प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद, आज हमें परमेश्वर ने फिर से मिलाया। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वॉलेट खाली हैं, कुछ सिर्फ चिल्लड़े ही हैं और बहुतों के अकाउंट खाली हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आत्मा में एक बात सिखाई कि जब हम घटी में, समस्या में या परेशानी में, किसी दुख में होते हैं या किसी भी प्रकार का आत्मिक दुख होता है ना हमें, तो उस समय ना यीशु हमें अपनी गोद में लेकर चला फिरा करता है। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था कि यीशु मसीह उस एक व्यक्ति के साथ उस रेगिस्तान, उस समुद्र के किनारे पर, रेत पर जब चलते थे तो वहां पर दो व्यक्ति के पैरों के निशान होते थे। एक तो वो लड़का खुद होता था, दूसरा प्रभु यीशु मसीह होते थे। तो उस समय जब उस लड़के ने देखा था, जैसा कि आपने सुना होगा उस बारे में, तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करो। क्योंकि वहां पर जो एक पैरों के निशान रह गए हैं ना, वो सिर्फ यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह आपको अपनी गोद में लेकर चल रहा है। बस आपको स्थिर रहना है, किसी मनुष्य की ओर नहीं ताकना है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। जैसा कि वचन में लिखा है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। इसलिए अपनी कमर बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, और जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज परमेश्वर कहता है आप सभी से कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, जगत में तो अंधियारा है, लेकिन जाति जाति के लोगों पर देख अंधियारा है, और देख तुझ पर यहोवा उदय होगा। जिसने सिर्फ परमेश्वर की ओर ताका है ना, हर घटी, समस्या, परेशानी के समय, दुख के समय, तो परमेश्वर की नजरों में उसके आंसू छुपे नहीं है। परमेश्वर ने कहा, देख मैं तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है, और देख मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरे मारे मारे का हिसाब रखता हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूं। लोगों ने तेरे साथ ही गलत नहीं किया, वरन मेरे साथ भी किया। इसलिए तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। तू चुप लगा, संग्राम तो यहोवा का है, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। तू बस खड़े खड़े अपने उद्धार के कार्य को देख, अपना विश्वास मजबूत कर। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी अर्निंग को देखकर और अपने अकाउंट बैंक बैलेंस को देखकर, अपने बिजनेस को देखकर, अपने परिवार को देखकर कि अब क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे बैठेंगे, अब कौन काम देगा हमें, अब ये सामान कैसे खरीदूंगा या ये सामान कैसे खरीदूंगी, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। प्रभु, क्या तेरे पास आने के बाद भी क्या मुझे ये समय देखना पड़ेगा? एक बात ध्यान रखना, कहते हैं ना कि जब एक छोटी सी बॉल है, एक टेनिस की बॉल है, जब उसको जमीन पर मारते हैं ना, जब वो बहुत तेजी से नीचे जाती है, लेकिन जब वो जमीन पर गिरती है और लगती है ना, टच होती है, तो बहुत ऊंची से ऊपर जाती है। उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ध्यान रखना, टेस्ट के बगैर टेस्ट मनी नहीं बनती है। गवाही बनने के लिए नीचे जाना जरूरी है, नीचे जाना जरूरी है। क्यों? नीचे जाते हुए आपको बहुत लोग देखेंगे, और जब आप ऊपर आओगे ना, जब आप ऊपर उठोगे, तो उस समय वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने आपका तिरस्कार किया है, जो बहुत दूरी पर थे, जिन्होंने सिर्फ आपका नाम सुना था, या जिन्होंने आपके बारे में, आपकी कमियों के बारे में, बुराइयों के बारे में सुना था, वो लोग भी देखेंगे। और वो वचन पूरा होगा कि जब तुम्हें लोग अन्य जाति क्यों कहने पाएगी तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। जब तुम्हें लोग देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वंश के लोग हैं जिसे यहोवा ने आशीष दी है। तो आज खुदावन आपसे कहता है कि अपना हियाव बांधो। मैंने तुम्हारी कमर कसी है, मैंने तुम्हें मजबूत किया है, मैंने तुम्हें अपना फरसा बनाया है। तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है किसी परिस्थिति, सिचुएशन से, लेकिन मेरे विरुद्ध में कभी मत आना। और दूसरी बात, हमेशा परमेश्वर के वचन ही का चुनाव करना, ना ही किसी मनुष्य का, ना ही किसी वस्तु का, ना ही किसी व्यक्ति का, ना ही किसी आशीष का, सिर्फ परमेश्वर के वचन ही का चुनाव करना। वचन में लिखा है कि मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। आज खुदावन कहता है कि आपकी नजर चाहे दूसरों पर किसी भी प्रकार से है, या कोई भी मनुष्य आपकी नजर में, या आप किसी की नजर में कुछ भी हो, लेकिन खुदावन कहता है आज कि तू मेरी नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैं तेरे ऊपर से पूरे मिस्र को वार कर फेंक दूंगा, और तुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देने वाला बनेगा। ना तो तुझे कभी धोखा दूंगा और ना ही तुझे कभी छोड़ूंगा। तुझे दूध पिलाने वाली तेरी माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं।
इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तेरी इज्जत मान सम्मान मैं बढ़ाऊंगा और तेरी महिमा का मस्तक का ऊंचा करने वाला मैं ही हूं। और तू मेरे पास आ, देख मैं तुझे अपनी विधियां बताऊंगा, तुझे मैं अपनी गति समझाऊंगा। मेरे और तेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन आज मैं उस अंतर को खत्म करने पाऊंगा। देख मैं अपनी तरफ से ताली बजाता हूं, लेकिन तुझे भी अपने हिस्से का काम करना है। मेरे साथ समय बिता और मेरे पास आ जा। मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे ऊपर उठेगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे संभलेगा। मैं तेरे लिए वो मार्ग निकालूंगा जो तेरे लिए सही होगा, और लोग देखेंगे तो तुझे पहचान लेंगे कि ये वो वंश का व्यक्ति है जिसे यहोवा ने आशीष दी थी, और ये इसके साथ यहोवा वास करता है, इसके साथ यहोवा रहता है। इसके पास चलो, इससे एडवाइस लो। लोग तुम्हारे पास दबे पांव आएंगे, लोग तुम्हारे पास चिल्ला चिल्ला कर आएंगे, लोग तुम्हारे पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, क्योंकि लिखा है कि तुम्हें दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुका कर आएंगी और तुझे दंडवत करेगी। वचन कहता है कि दुख के समय प्रार्थना करो और आनंद होने के समय स्तुति के गीत गाओ। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो बहुत प्यार करता है आपसे। उसके साथ संगति करो, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। वो पत्थर में से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। बाबा मूसा के समय में क्या हुआ था? बाबा मूसा ने अपनी परिस्थितियों के विरोध में कदम उठाया था, और एलिया बाबा ने भी अपनी परिस्थिति के विरोध में कदम उठाया था। अपनी जान तक देने के लिए बात आ गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी परिस्थितियों के विरोध में कदम उठाया था। पता था लोगों को कि हाँ मेरी जान चली जाएगी, मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। पौलुस के समय में क्या हुआ था? पौलुस को भी मालूम था कि मेरी मृत्यु इस शहर में होगी, लेकिन फिर भी पौलुस चला गया। फिर भी पौलुस उसी जगह पर गया जहां पर उनकी मृत्यु होनी थी। बस ध्यान रखना, परिस्थितियों को देखकर कभी मत डरना, कभी मत घबराना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। जैसे बाबा एलिया ने ललकारा था, शैतान को ललकारा था, जैसे बाबा मूसा ने ललकारा था, फिरौन की सेना को ललकारा था, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ललकारा था, शैतान का नंगा तमाशा बनाया था, तो उसी तरीके से आपको अपनी समस्या को ललकारना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। वो आपकी निर्मलता में आपकी सामर्थ बनेगा, वो आपकी ताकत है, वो आपका बल है, वो आपका हियाब है। वो आपको बल देगा, बल पर बल देगा। वो कहता है तू चलेगा, थकेगा नहीं, तू दौड़ेगा, श्रमित नहीं होगा, तू थकित नहीं होगा, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। आज वो कहता है तू आज निर्बल है ना, तू आज रोता है ना, देख आज से मेरी सामर्थ तुझ में सिद्ध होगी। तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा। मैं कहता हूं कि मेरा प्रकाश तुझ पर उदय होगा। मैं तेरे साथ हूं, तू मुझसे प्रार्थना कर। मैं सुनूंगा संकट में, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं अपने वायदे को पूरा करने के लिए तैयार हूं। क्या तू मेरे पास आएगा? मैं कहता हूं मैं इंतजार करता हूं।